दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू टॉप बोर्ड एग्जाम या फिर हाउ टू टॉप 10th क्लास या फिर हाउ टू टॉप 12th क्लास या फिर अच्छे मार्क्स किस तरह से लाएं जिसमें 90% से ज़्यादा मार्क्स हों। और मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो ऐसा नहीं सोचता होगा, चाहे वो पढ़े ना पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सबके माइंड में एक सोच तो ज़रूर रहता है कि भाई टॉप करना है या फिर 90% लाने हैं, 95% लाने हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी विषय के बारे में बात करने वाला हूं, तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने ये जो कंसेप्ट आपके लिए बनाया है इसे टॉपिक वाइज रखा है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कि आप अपने सिलेबस को प्रॉपरली जान लें कि आपका जो सिलेबस है उसमें किस चैप्टर से कितना प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जिससे बहुत कम प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। हमें लगता है कि यह एक मेजर पॉइंट है जिस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे अक्सर उस चैप्टर में उलझे रह जाते हैं जिस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट को इस टॉपिक पर, इस पॉइंट पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, हिंदी, ये सबका एक सेपरेट नोटबुक रखिए। और सिर्फ नोटबुक रखने से काम नहीं चलेगा। मैथ में क्या होता है कि जैसे ही नोटबुक भर गया बच्चे उसे साइड में रख देते हैं और उसके बाद नई नोटबुक में फिर से फ्रेश से स्टार्ट हो जाते हैं। हमने क्या पढ़ा या पिछली नोटबुक में हमने क्या लिखा था, हमें नहीं लगता है कि 80% से ज़्यादा स्टूडेंट अपने पिछले नोटबुक को खोल कर देखते हैं। और भाई यह बात हम अपने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यार हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं। इसलिए जो नोटबुक आपने पहले भर दिया है उसे भी टाइम टू टाइम खोलकर रिवीजन करते रहिए, जिससे जो भी पढ़ाई आपने पीछे किया उसके बारे में भी आपको रिवाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि रिवीजन सबसे बड़ा फैक्टर है टॉप करने के लिए या फिर अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और क्वेश्चन को नोटबुक में इस तरह से लिखिए कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन नोटबुक में खोजें तो वह आसानी से मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट इस प्रकार से क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिखते हैं कि जब समय पर उस एक क्वेश्चन को खोजते हैं तो वह उन्हें जल्दी नहीं मिल पाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यह दूसरा पॉइंट है जिस पर भी बच्चों को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करना। जब भी आप सोशल स्टडीज, साइंस, हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो तो अपने पास एक हाइलाइटर जरूर रखिए और जो भी इंपॉर्टेंट लाइन आपको दिखे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखे उसे आप जरूर हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि जब आप दोबारा से उसी टॉपिक को खोलें तो सबसे पहले आपका ध्यान उसी इंपॉर्टेंट लाइन पर जाना चाहिए जिसे आपने हाईलाइट करके रखा है। यानी कि हाईलाइट करने से आपके पास एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि उसे रिवीजन करने में बहुत कम समय लगेगा। यानी कि जब भी आप रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहला ध्यान आपका उसी पॉइंट पर जाएगा जिसे आपने हाईलाइट करके रखा है। और आपको तो पता ही है कि जिस पॉइंट को हमने हाईलाइट किया वह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवीजन करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। और दोस्त मैं जानता हूँ कि पढ़ने का मन किसी का नहीं करता और आपने भी कभी ना कभी इसे अपने दिल के अंदर महसूस किया होगा। तो यार पढ़ाई का मन किसका करता है? बहुत चीज़ें होती हैं इस उम्र में, खेलना कूदना, दोस्तों से मिलना, नए नए दोस्त बनाना, लेकिन समय पर यह सभी चीज़ का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मेरी एक बात ज़रूर ध्यान रख लेना कि जो सफ़र का शुरुआत करते हैं वह मंजिल को भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है। अच्छे इंसान का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो अभी आप जिंदगी के उस पड़ाव पर हैं जहां से आपको अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शुरुआत करिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब तुम सो रहे हो तो उस टाइम कोई ना कोई जरूर पढ़ रहा होगा और जिस दिन वो तुमसे मिलेगा, तुम्हारा सामना जिस दिन उससे होगा वो जीत जाएगा। तो कम से कम इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट है टाइम टेबल।
और यार ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए। एक बात बिल्कुल सच कहता हूँ, जब मैं 10th क्लास में था तो इतने सारे टाइम टेबल बनाया कि अब अफसोस आता है कि काश मैं इतने टाइम टेबल नहीं बनाया होता तो आज हमारे परसेंटेज थोड़े और बढ़ जाते। स्टूडेंट अक्सर गलती कहाँ पर करते हैं इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट इतने सारे टाइम टेबल बना लेते हैं कि उनसे फॉलो ही नहीं हो पाता है, या फिर इतने हार्ड टाइम टेबल बना लेते हैं कि उनसे फॉलो ही नहीं हो पाता है। तो आप टाइम टेबल को जब भी बनाएं तो उसे ध्यान में रखते हुए बनाएं, अपने समय को ध्यान में रखते हुए बनाएं। आप टाइम टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्कूल डे और दूसरा हॉलीडे। स्कूल डे के दिन बच्चे थोड़ा बिजी होते हैं क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होता है, और कुछ बच्चे तो 2 या 3 ट्यूशन भी जाते हैं। तो उस दिन आप कम ही सब्जेक्ट को अपने रूटीन में शामिल करें, और छुट्टी के दिन आप सब्जेक्ट को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आपके पास छुट्टी है उस दिन आपके पास समय भी ज़्यादा है। और जब समय ज़्यादा है तो आप सब्जेक्ट को तो पढ़ें ही, साथ ही साथ एक रिवीजन का भी अलग से टाइम बनाएं जिसमें आप सिर्फ रिवीजन कर सकें, क्योंकि रिवीजन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए रिवीजन का एक अलग से रूटीन रखें ताकि रिवीजन भी आपका ना छूटे। और प्रत्येक सप्ताह एक टेस्ट पेपर जरूर रखें। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो 2 टेस्ट पेपर भी रख सकते हैं। तो हमेशा 2 टाइम टेबल जरूर रखना चाहिए, एक स्कूल डे और दूसरा हॉलीडे के दिन का। और सप्ताह में एक दिन टेस्ट पेपर जरूर दें ताकि आपको अपने पढ़े हुए का पूरा ज्ञान मिल सके कि हमने जो पढ़ा है वह हमें कितना याद है। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वह है कंटिन्यूअसली स्टडी, यानी कि रेगुलर पढ़ाई। मैं ये नहीं कहता कि आप डेली 10 घंटे पढ़िए, लेकिन हाँ, जितना भी पढ़िए कंटिन्यूअसली पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए। कोई 8 घंटे पढ़कर भी 70% लाया तो कोई 6 घंटे पढ़कर भी 90% ले आता है। इसलिए मायने यह नहीं रखता है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं कि 12 घंटे पढ़ रहे हैं। मायने यह रखता है कि आप डेली 6 घंटे ही पढ़ रहे हैं तो प्रतिदिन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे आपका पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्त, किसी ने क्या खूब कहा है कि चलता रहूँगा, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिलेगी या तो अच्छा राही बन जाऊँगा। तो कुछ न करने से बेटर है कुछ करके पछताना। और साथ में खेलने कूदने का भी मजा जरूर लेते रहिए, क्योंकि यह भी जीवन का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, और इस वीडियो में बताए गए एक एक पॉइंट आपको कैसा लगा, इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी ज़रूर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।